बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुध 14 मई 2025 को सेकेंड ईयर कंप्यूटर का पेपर है। बड़ा अहम पेपर है। कंप्यूटर का पेपर बच्चा कैसे अटेम्प्ट करे, इस हवाले से हमने आज जहमत दी है प्रोफेसर मोहम्मद तलहा साहब को, जो कंप्यूटर के बड़े माहिर उस्ताद हैं, टीचर हैं। ये हमें बताएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो तलहा साहब, सबसे पहले थोड़ा सा कंप्यूटर की अहमियत ज़रा बता दीजिएगा, क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि आज के दौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो टोटली हमारा सब कुछ जो है वो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जाएं, आप जो है बिजनेस फील्ड के अंदर जाते हैं, कहीं पे भी आप अगर जाते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है ना वो हर जगह पे हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर की जो फील्ड है या कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली हर लिहाज से बहुत ज़्यादा क्या है अहमियत रखता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे कंप्यूटर के जो पेपर है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है आपका अहमियत रखता है इस लिहाज से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंप्यूटर के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हर फील्ड, मतलब आप मेडिकल फील्ड को देख लें तो वहाँ पे जितनी भी अगर आपने क्या है किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू जो है घर बैठकर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चा कंप्यूटर का पेपर, उसकी तैयारी कैसे करे और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चा उन पर फोकस करे, ताकि वो तैयार करके कंप्यूटर के पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल करके मेरिट को बेहतर बनाए। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, उसमें टोटल हमारे पास होते हैं 14 चैप्टर्स। तो इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर बच्चा जो है उन चैप्टर्स को कम्प्लीटली कर लेता है, मतलब उनके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं, तो मैक्सिमम पेपर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा जो है चैप्टर्स की जो डिवीज़न है। जो हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं टोटल, उनमें कुछ हिस्से आपका जो है ना चैप्टर्स के हैं आपके डेटाबेस के सेक्शन के हैं। फिर इससे ज़्यादा जो है आपका जो है जो ज़्यादा पोर्शन आपका आता है पेपर का, वो तकरीबन 56% जो पेपर है वो आपका एक सी लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसके अंदर से आता है। तो अगर बच्चा जो है सी लैंग्वेज के सेक्शंस के जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेता तो वो मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी ये है कि जो चैप्टर्स की डिवीज़न है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हर बच्चे को जो है ना पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए करने चाहिए, उसमें चैप्टर नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, चैप्टर नंबर 3 इन्वॉल्व होता है जो डेटाबेस के सेक्शन से, ठीक है। इसके अलावा सी सेक्शन के अंदर जो सी लैंग्वेज का सेक्शन है उसके अंदर जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बच्चे को याद करने चाहिए, वो उसमें चैप्टर नंबर 8 आता है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 आता है, 11 और 12। ये टोटल जो है आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स ऐसे हैं 14 में से, जो अगर बच्चा जो है इनको कम्प्लीटली तौर पर उनके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है उसके आ सकते हैं अटेम्प्टेशन। यानी अगर बच्चा ये 6 चैप्टर तैयार कर ले तो उसका 100% पेपर कवर हो जाएगा। बिल्कुल, उसमें कम से कम जो है वो 80 to 90% जो पेपर्स के क्वेश्चंस है ना वो तो टोटली लाजमी इन चैप्टर्स के अंदर से आने। बाकी जो दीगर बाकी चैप्टर्स रह जाती है तो उनके वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनको याद कर लेते तो मैक्सिमम मतलब 100% पेपर इजीली वो अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कंप्यूटर का जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस, वो उनकी डिवीजन कैसे होगी और फिर सवालात के नंबर, यानी कि एमसीक्यूज के कितने नंबर होंगे, शॉर्ट के कितने होंगे, लॉन्ग के कितने होंगे, हमारे बच्चों को थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। हाँ बिल्कुल, वैसे जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स होते हैं पेपर के टोटल वो होते हैं 75 मार्क्स, ठीक है। तो 75 मार्क्स के अंदर जो है उन्होंने डिवीजन की हुई होती है, तो 15 मार्क्स के तो एमसीक्यूज होती हैं जो 14 चैप्टर्स के अंदर से आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास बच्चों को जो पेपर का पैटर्न मिला हुआ होता है, जो बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें हमारे पास हमने जो सेक्शंस वाइज पढ़े हुए हैं, जो हमने रेडी किया होता है पंजाब वालों ने,
उसमें डेटाबेस का सेक्शन होता है और इसके अलावा उसमें होता है सी का सेक्शन। लेकिन जो हमें पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 3 सेक्शन दिए हुए होते हैं। उसमें एक डेटाबेस का सेक्शन होता है, एमसीक्यूज के अंदर भी, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, और जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमने उसमें से किस तरह से करना होता है। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 एमसीक्यूज होते हैं, और सी का जो सेक्शन होता है उसके अलग आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो तीसरा सेक्शन है, जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे जो है अटेम्प्ट करने के लिए दिया हुआ होता है, वो ये होता है, वो विजुअल बेसिक का जो आपके पास कोर्स है, उसके क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और शॉर्ट भी और लॉन्ग भी दिए हुए होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो जो बच्चे पंजाब के हैं उन्होंने सिर्फ जो है डेटाबेस का सेक्शन करना होता है, उसके एमसीक्यूज, और सी लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है उसके एमसीक्यूज और जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग करने होते हैं। जो हमारा विजुअल बेसिक का सेक्शन होता है वो हम स्किप करते हैं, क्योंकि हमने अपने कोर्सेज के अंदर जो है सी लैंग्वेज को पढ़ाया है, तो हम उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को जो है हम खत्म करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये भी बताइएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जब वो अटेम्प्ट करें तो उसकी ज़खामत कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन वो कितने पेज पे लिखे उसमें अच्छे नंबर वो हासिल कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हमारा कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर सबसे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ होती है कि इसके अंदर ए बी सेक्शंस नहीं होते, ठीक है। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें कंप्लीट एक ही दिया होता है टॉपिक का नेम, और उस पूरे टॉपिक को आपने क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। हाँ, उसमें अब इस तरह से होता है कि जो हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें किसी की डायग्राम बनानी होती है, ठीक है, या उसमें जो है ना उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो हम कोशिश करें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिला है उसके अंदर जो उसके मेजर पॉइंट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं हेडिंग्स के मुताबिक, आप उन हेडिंग्स को पूरा जो है करके अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई मार्क नहीं कटेगा उसके ऊपर। और उसमें ये होता है कि आप अगर अटेम्पटेशन करते हैं तो सबसे पहले आपसे जो एग्जैक्ट चीज़ पूछी गई है, जैसे आपसे डेफिनेशन पूछी गई है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आप पहले डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, और उसके बाद फिर आप नीचे जो है अगर उसके कोई पॉइंट्स हैं तो हम उन पॉइंट्स को पहले डिटेल में बुलेट्स पॉइंट बनाकर हम उनको लिखेंगे। उनके बाद वन बाय वन हम क्या करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको पैटर्न, लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न का पता हो कि वो किस तरीके से चेक कर रहा है, तो फिर वो कटेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर मोहम्मद तलहा साहब, जो बच्चों को कंप्यूटर के पेपर के हवाले से बहुत उम्दा अंदाज में ब्रीफ कर रहे थे। अगर बच्चे इन हिदायत पर अमल करें जो प्रोफेसर साहब ने बताई हैं, तो उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा होगा और वो कंप्यूटर के पेपर में 100% मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपको अच्छे नंबर दिला के आगे मेरिट में आपके लिए बड़ा मुफीद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इन हिदायत पर अमल कीजिए और इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।